मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ, जो कि शिकागो में एक मिडिल स्कूल में टीचर होती हैं, उसे पढ़ाने में कोई दिलचस्प नहीं होता है। वो अपनी कक्षा में सोने के लिए अपने स्टूडेंट्स को मूवी दिखाती है ताकि वो सो सके। वो धूम्रपान से लेकर शराब भी पी रही होती है। वो एक नंबर की आलसी होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि उसे पढ़ाने में कोई दिलचस्प नहीं होता है, इसलिए वो पढ़ाना छोड़कर वो अपनी धनी बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने का प्लान बनाती है। इसीलिए वो अपनी जॉब छोड़कर चली जाती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है तब जाकर वो देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके मम पहले से ही रूम में मौजूद होते हैं। उसके बॉयफ्रेंड के मम अपने बेटा को कहती है कि एलिजाबेथ तुमसे पैसे के लिए प्यार कर रही है। एलिजाबेथ ये सुनकर बोलती है कि मैंने उनसे सच्चा प्यार किया है। यह सुनने के बाद उसके मम बोलती है कि बताओ तुम, मेरे बेटा का बर्थडे कब है। एलिजाबेथ सिर्फ पैसे के लिए प्यार कर रही होती है, इसलिए उसे मालूम नहीं होती है। उसकी मम बोलती है कि आज ही है। यह सुनने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी पता चल जाता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए मुझसे प्यार कर रही है, इसीलिए वो एलिजाबेथ से ब्रेकअप कर लेता है। अब एलिजाबेथ के पास कोई पैसा ना होने के कारण से वो फिर से अपनी पुरानी टीचिंग वाली जॉब वापस ज्वाइन कर लेती है। वो स्कूल में आकर फिर से पुरानी आदत से मजबूर स्कूल में मूवी दिखाकर वो सोती रहती है। जब एलिजाबेथ के दोस्त उसके शादी के बारे में पूछता है तब जाकर वो झूठी अफवाह फैलाने लगती है। वो बोलती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। दरअसल वो लड़के में दिलचस्प था, इसीलिए मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया। वहीं हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को उसी स्कूल के जिम टीचर रसेल उसे बहुत ही पसंद कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ रसेल को गरीब होने की वजह से उसे इग्नोर कर रही होती है। एक दिन स्कूल में एक नया टीचर आता है जो दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग होता है और वो पैसे वाला भी होता है और उसका नाम स्कॉट होता है। एलिजाबेथ स्कॉट को देखकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है। उसी स्कूल में एमी नाम की टीचर भी होती है जो अपने कामों के लिए बहुत ही ईमानदार रहती है। जब एलिजाबेथ अपने क्लासरूम में सो रही होती है तब जाकर एमी एलिजाबेथ के बारे में प्रिंसिपल से कंप्लेन भी करती है, लेकिन कोई खास सबूत न होने की वजह से एमी के कंप्लेन प्रिंसिपल खारिज कर देता है। फिर भी प्रिंसिपल, जिसका नाम वाली होता है, वो एलिजाबेथ को बुलाकर पूछताछ करने की कोशिश करता है। तब जाकर एलिजाबेथ उसे अपने शरीर दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा लेती है और प्रिंसिपल भी एलिजाबेथ से इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर किसी तरह से एलिजाबेथ को मालूम चल जाता है कि स्कॉट के भूतपूर्व प्रेमिका का पपीता बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो अपने पपीते को बड़ा करने की सोचती है ताकि वो स्कॉट को आसानी से फंसा सके। वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे पपीता को बड़ा करने में 9300 का खर्च आएगा ये बताता है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ के पास उतना पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो रूम आकर अपने भूतपूर्व बॉयफ्रेंड को इंगेज तोड़ने के चलते उसे हर्जाना मांगता है, लेकिन वो उसे पैसा देने से मना कर देता है। उसके बाद एलिजाबेथ को कार वॉश का आइडिया उसी के स्टूडेंट्स द्वारा मिलता है। वो कार वॉश करके भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है, लेकिन सर्जरी के लिए उतना पैसा पर्याप्त नहीं होता है। वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये आइडिया भी काम कर जाता है, लेकिन फिर भी उसे पपीते के सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो रहा होता है। इसी बीच एलिजाबेथ को उसी के फ्रेंड्स द्वारा मालूम पड़ता है कि इस साल स्कूल में बोर्ड टेस्ट होने वाला है और जिस भी टीचर का स्टूडेंट्स हाई स्कोर करेगा उस टीचर को बोनस के तौर पर $5700 का बोनस मिलेगा। यह सुनकर एलिजाबेथ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने लगती है। एक बार टेस्ट लेता है जिसमें उसके स्टूडेंट्स फेल हो जाता है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ को एक आइडिया और सोचता है कि किसी भी तरह से बोर्ड पेपर का एग्जाम हाथ आ जाए तो वो बाजी मार सकती है, इसीलिए वो बोर्ड एग्जाम के इंचार्ज को फाइंड आउट करता है। वो उस बोर्ड एग्जाम के इंचार्ज, जिसका नाम कॉल होता है, उसको फाइंड आउट करके उसे दोस्ती बढ़ाती है। वो कॉल के साथ एक जर्नलिस्ट बनकर उसे मिलती है। एलिजाबेथ कॉल से बात करने पर उसे ये पता चलता है कि वो बोर्ड एग्जाम के पेपर कॉल अपने ऑफिस में रखा हुआ होता है। उसके बाद एलिजाबेथ कॉल के साथ गपागप करने का ऑफर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे गपागप कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऑफिस में, इसमें मुझे बहुत ही मजा आता है। कॉल भी उसे अपने ऑफिस ले जाता है। एलिजाबेथ कॉल के ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देती है, जिसकी वजह से कॉल गपागप करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ बड़ी चालाकी से कॉल के नंगे तस्वीर खींचकर क्वेश्चन पेपर को चुरा लेती है। अब अगले सीन 3 महीने के बाद दिखाता है कि एलिजाबेथ 5700 का बोनस जीत चुकी है। अब उस पैसे से वो अपने पपीते को बड़ा कर सकती है, इसीलिए वो डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लेता है। इसी बीच एलिजाबेथ को एक पार्टी में स्कॉट मिलता है और वो स्कॉट बोलता है कि मैं एमी से प्यार कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद एलिजाबेथ को झटका लगता है क्योंकि एमी हर वक्त एलिजाबेथ के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेन कर रही होती है, इसीलिए वो एमी से बदला लेना चाहती है। स्कूल की तरफ से एमी और स्कॉट एक ट्रिप पर जाने वाली थी। एलिजाबेथ एक एप्पल में दवाई मिलाकर एमी के लिए रख देती है। जब एमी वो एप्पल खाती है तब जाकर उसके फेस में एलर्जी
ही निकल जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रिप में नहीं जाती है और एलिजाबेथ एमी के प्लेस पर एस्कॉर्ट के साथ चली जाती है। उस ट्रिप में एलिजाबेथ एस्कॉर्ट को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है और वो दोनों के बीच गपागप के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो ऑडियो रिकॉर्ड एलिजाबेथ एमी को भेज देती है। एमी वो मैसेज सुनकर बौखला जाती है, जिसके चलते फिर से वो एलिजाबेथ के खिलाफ सबूत ढूंढने लगती है। वो एलिजाबेथ के ड्रॉवर के साथ अपनी ड्रॉवर को रिप्लेस कर देती है। एलिजाबेथ के ड्रॉवर लॉक होने की वजह से वो मिस्त्री के पास जाकर उसे खुलवा लेती है। वो ड्रॉवर को खोलकर सर्च करने लगती है। फाइनली उसे वो इंचार्ज कॉल का एड्रेस मिलता है। वो प्रिंसिपल से बोलती है कि एलिजाबेथ टेस्ट एग्जाम में चीट करवा कर बोनस ली है, अब की बार उसके पास पक्का सबूत है। प्रिंसिपल भी इसकी छानबीन करता है और वो कॉल के साथ एक मीटिंग अपॉइंट करता है। वही प्रिंसिपल के मीटिंग से पहले ही एलिजाबेथ कॉल को कुछ पिक्चर्स दिखाती है, जिसमें वो कुछ अश्लील हरकत कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये वही तस्वीर होता है जब एलिजाबेथ ने कॉल को नशीली दवाई पिलाकर खींची थी। अब एलिजाबेथ कॉल को वो पिक्चर्स दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। वही मीटिंग के दौरान कॉल एलिजाबेथ इनोसेंट है बताता है। वो बोलता है कि मैंने एलिजाबेथ को आज से पहले कभी नहीं मिला हूँ, तो भला ये कैसे पेपर चोरी कर सकता है। अब यहाँ पर एमी देखते कि देखते ही रह जाती है। अब एलिजाबेथ जान चुकी होती है कि एमी ने उसके ड्रॉवर एक्सचेंज कर चुकी है। तब वो प्रिंसिपल को बोलती है कि हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स नशीली दवाई का सेवन करता है, कृपया आप उसे भी चेक करें। प्रिंसिपल भी पुलिस को फोन करता है और पुलिस एक डॉग के साथ आता है। वो डॉग एलिजाबेथ के ड्रॉवर चेक करने के बजाय एमी का ड्रॉवर सूंघने लगता है, क्योंकि एलिजाबेथ को मालूम होता है कि मेरा ड्रॉवर एमी के पास है। यहाँ पर पुलिस भी अच्छी तरह से चेक करता है और उसे नशीली दवाई मिलता है, जिसकी वजह से पुलिस एमी को गिरफ्तार कर लेता है। कुछ दिन के बाद एमी को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पर फिर से स्कूल में छुट्टी होने वाली थी। इसी बीच एस्कॉर्ट एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ एस्कॉर्ट को प्रपोजल के ठुकरा कर जिम टीचर रसेल को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि रसेल उसे बहुत ही प्यार कर रहा होता है। अब स्कूल में छुट्टी हो जाता है और अगले सीन छुट्टी के बाद को दिखाता है कि एलिजाबेथ अब सुधर चुकी है। वो अपने स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से पढ़ाने लगती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे बिहेव करने लगती है। अब एलिजाबेथ को नया पोजीशन मिल चुका होता है, जो कि काउंसलिंग का होता है। और हम ये भी देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने पपीते को बड़ा नहीं करती, क्योंकि वो इसी में खुश है। वो समझ जाती है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से सुधर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।